वेलकम बैक टू उर्दू ज़ोन 24। शुरू करते हैं अपने नावल इश्क आरम की अगली किस्त। विक्टर ने गाड़ी काया की वर्कशॉप पर लाकर खड़ी कर दी, जो काया ने शहर से बाहर बनवाई थी। जोसेफ नाम की वर्कशॉप थी। वहाँ पर हर चीज़ स्मगलिंग होकर आती थी। गाड़ी से उतरने से पहले विक्टर ने पिस्टल को कमर के पीछे रखा। रोशनी दूसरी तरफ उतरने लगी थी कि विक्टर बोल पड़ा, रोशनी तुम गाड़ी में बैठो, मैं देखता हूँ, तुम पहले ही जख्मी हो। यहाँ तक आ गई हो तो ठीक, लेकिन बाहर नहीं निकलोगी। विक्टर की बात सुनकर रोशनी के हाथ दरवाजे पर रुक गए। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रेयान को छुड़ाने आई हूँ। अगर मैंने गाड़ी में ही बैठना था तो मैं अपने फ्लैट पर भी ठीक थी। ये कहते हुए रोशनी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। ये लड़की पता नहीं कब बात मानेगी। विक्टर ने रोशनी की तरफ देखा जो गाड़ी से उतर चुकी थी। विक्टर गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि उसे रोशनी की चीख सुनाई दी। विक्टर गाड़ी से उतरते ही काया के बंदे जो कब से ताक लगाए बैठे थे, रोशनी की गाड़ी से उतरते ही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे काबू कर लिया। रोशनी को बस विक्टर कहने की मोहलत मिली, उसके बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई। रोशनी की आवाज़ सुनते ही विक्टर रोशनी की तरफ बढ़ा जो काया के बंदे की गिरफ्त में थी, लेकिन अगले ही लम्हे काया के बंदे ने विक्टर को पीछे से वार कर दिया। विक्टर के सर पर जोर का डंडा मार दिया, जिससे विक्टर चलते हुए लड़खड़ा गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। विक्टर ने अपने सर को झटका और सामने रोशनी की तरफ देखा जो काया के आदमी से अपने आप को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रही थी। रोशनी, विक्टर ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन काया के बंदे ने एक और वार विक्टर पर कर दिया। विक्टर के सर से खून निकलना शुरू हो गया था। सामने रोशनी को यूं तड़पता देखकर विक्टर ने गुस्से से पीछे खड़े बंदे को उल्टे हाथ मुक्का दे मारा और खुद लड़खड़ाता हुआ रोशनी के पास जाने लगा। काया का वो बंदा दूर जाकर गिर गया। इतने में जिसने रोशनी को पकड़ा हुआ था उसने दूसरे को इशारा किया और वो चलता हुआ विक्टर के करीब आया और विक्टर को कॉलर से पकड़ते हुए उसने विक्टर का चेहरा अपनी तरफ किया और जोर का मुक्का दे मारा। जवाबन विक्टर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसके इर्द गिर्द काया के काफी बंदे खड़े हो गए। खून विक्टर के सर से निकलते हुए उसके चेहरे पर गिर रहा था। एक आदमी ने आगे बढ़कर विक्टर के पेट पर जोर से टांग मारी। विक्टर लड़खड़ाता हुआ पीछे हुआ। अभी वो आदमी दूसरी टांग मारने ही वाला था कि विक्टर ने उसकी टांग को पकड़ते हुए उसके मुंह पर मुक्का दे मारा। विक्टर के यूं लड़ने पर काया का बंदे जो पीछे खड़े थे उनमें से एक ने एक बार फिर जोर का डंडा विक्टर के सर पर दे मारा। विक्टर पर यह वार होते ही विक्टर घुटनों के बल बैठ गया। अब उसकी शर्ट खून से भर गई थी। पीछे खड़े आदमी ने विक्टर को पांव मारते हुए आगे को धक्का दिया। विक्टर औंधे मुंह जमीन पर गिर गया। रोशनी अपने आप को उस आदमी की गिरफ्त से निकालने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों के सामने विक्टर खून में नहा गया था। रोशनी की आंखों में खौफ और विक्टर के लिए आंसू निकल रहे थे। विक्टर की नजर सामने रोशनी पर पड़ी जो अपनी आंसू से भीगी आंखों के साथ बेबसी से देख रही थी। काया के आदमी ने उसे पकड़ा हुआ था। काया के आदमी का एक हाथ रोशनी की कमर पर था और दूसरे हाथ से उसने रोशनी के बाजू पकड़े हुए थे। रोशनी के पास आते हुए किसी के पांव विक्टर को दिखाई दिए। जो काया था उसने आते ही रोशनी के चेहरे पर अपना हाथ फेरा। विक्टर जो ये सब देख रहा था गुस्से से उठने की कोशिश की, लेकिन विक्टर की पुष्ट पर काया के आदमी का पांव था। विक्टर ने अपना पूरा जोर लगाकर वो उठ बैठा, लेकिन साथ ही खड़े आदमी ने विक्टर के सर पर एक और डंडा मार दिया। अब विक्टर की आंखों के सामने रोशनी धुंधली पड़ रही थी। काया चलता हुआ विक्टर के पास आ रहा था। विक्टर की आंखें बंद होने से पहले उसके मुंह से रोशनी का नाम निकला, रोशनी, और साथ ही विक्टर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। काया चलता हुआ विक्टर के पास आया जो अब एक लाश की तरह पड़ा हुआ था। काया ने अपने शूज की नोक से विक्टर के चेहरे को ऊपर किया जो खून से लथपथ था। ची ची ची, क्या हाल हो गया है विक्टर का। एक लड़की के पीछे अंडरवर्ल्ड का टाइगर आज मेरे पाँव के नीचे है। क्या कहा था विक्टर कि तुम मेरे बाप हो? हाँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। आज तो तुम्हें समझ आ गई होगी ना। काया ने एक जोर का कहका लगाया। उठा के ले जो इस नासुर को, दोनों को वर्कशॉप में बंद कर दो और गैस ऑन कर दो। जब दोनों सुबह तक मर जाएं तो उन्हें समंदर में फेंक देना। काया ने विक्टर को अपने जूते से ठोकर मारी और अपने आदमियों को कहकर गाड़ी में बैठकर निकल गया। आज काया के लिए जश्न का दिन था और वो इसे हमेशा अपनी कामयाबी को मानता था, और आज भी वो इस कामयाबी को मनाने चला गया। आज उसने विक्टर को काबू कर लिया था और वो सुबह के निकलते सूरज के साथ विक्टर की जिंदगी का सूरज गरूब कर चुका था। रोशनी में विक्टर को कुर्सी के साथ बांधा जा चुका था। काया के आदमियों ने दोनों को बांधने के बाद वर्कशॉप के अंदर गैस छोड़ दी और खुद वर्कशॉप का शटर बंद करते हुए बाहर आकर पहरा देने लग गई। रोशनी विक्टर की तरफ देख रही थी जो कुर्सी पर रस्सियों के साथ बंधा हुआ था। उसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी। विक्टर, विक्टर आंखें खोलो, प्लीज विक्टर आंखें खोलो। रोशनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन विक्टर के कानों में रोशनी की आवाज़ नहीं पड़ रही थी। गैस का प्रेशर वर्कशॉप में बढ़ता जा रहा था। रोशनी ने अपने चारों तरफ देखा। उसे हर तरफ कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आई जिससे वो अपने हाथों की रस्सी काट सके।
रोशनी ने अपने हाथों को जोर लगाते हुए उस पर बंधी रस्सी को ढीली करने की कोशिश की, जिससे उसके बाजू से जहां गोली लगी थी वहां से खून निकलना शुरू हो गया। इसकी परवाह किए बगैर रोशनी ने अपने हाथ की रस्सियों को मुसलसल ढीला करने में लगी रही, लेकिन रस्सी की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि रोशनी की मुसलसल कोशिश से भी वो ढीली नहीं हो रही थी, बल्कि रोशनी की मुसलसल रस्सी को ढीला करने पर उसकी कलाइयों से खून निकलना शुरू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं विक्टर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोशनी ने बात करते हुए कुर्सी को अपने पाँव की मदद से, जो रस्सी से बंधे हुए थे, घसीटते हुए विक्टर के पास आ रही थी। उसके कानों में विक्टर की बातें गूंज रही थी जो उसने निकलने से पहले रोशनी से की थी। विक्टर के साथ गुजारा एक एक लम्हा रोशनी की आंखों के सामने आ रहा था। उसे यूं लग रहा था कि उसने विक्टर को हमेशा के लिए खो दिया है। वर्कशॉप में गैस फैलती जा रही थी। रोशनी को सांस लेने में मसला हो रहा था। वो गहरे गहरे सांस लेते हुए आगे बढ़ रही थी। रोशनी को खुद का गला बंद होता हुआ महसूस हुआ। रोशनी ने अपना सांस अंदर की तरफ खींचा और कुर्सी को विक्टर की कुर्सी के पास ले गई, जो एक लाश की तरह कुर्सी पर पड़ा था। रोशनी की कुर्सी की साइड विक्टर की कुर्सी की पुष्ट पर थी। उसने जोर लगाकर विक्टर की कुर्सी को धक्का दिया। विक्टर, आंखें खोलो, देखो तो सही, प्लीज विक्टर, ऐसा मत करो। तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाना। रोशनी ने ऊंची आवाज में बोला, लेकिन विक्टर की तरफ से फिर कोई जवाब नहीं आया। रोशनी ने अपनी कुर्सी को टेढ़ा किया और अपनी कुर्सी की पुष्ट विक्टर की कुर्सी की पुष्ट के साथ लगा दी, जहां विक्टर के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। रोशनी ने विक्टर की रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन रोशनी का हाथ सिर्फ विक्टर की उंगलियों तक आ रहा था, रस्सी तक नहीं। लेकिन अचानक रोशनी को अपने हाथों पर किसी तेज चीज के चुभने का एहसास हुआ। वो वही ब्रेस्टेड में लगे छोटे चाकू थे जिसे विक्टर हमेशा अपनी कलाई में बांधे रखता था। वो लटक कर विक्टर की उंगलियों तक आ रहे थे। रोशनी ने बमुश्किल गर्दन मोड़कर उन चाकू को देखा तो उसे एक उम्मीद नजर आई। रोशनी ने जल्दी से उन चाकू से अपने हाथ की बंधी हुई रस्सी को काटने लग गई। वर्कशॉप में बढ़ती गैस से रोशनी की सांसें बंद हो रही थी। अचानक उसकी आंखें भी बंद होने लगी। एक झटके के साथ उसकी गर्दन नीचे को हुई और जिस चाकू से वो रस्सी काट रही थी उसके हाथों से छूट गया। विक्टर के बंदों की बताई हुई इंफॉर्मेशन ठीक थी। विक्टर ने रेयान को अपने घर ही रखा हुआ था, सख्त पहरे में। ये काया की चाल थी जिसमें रोशनी आ गई थी। काया रोशनी की कमजोरी को अच्छे से जानता था। उसने रोशनी पर वही वार किया जो वो हमेशा उसके साथ करता आ रहा था। काया क्लब में अपने जश्न को मना रहा था जब विक्टर के बंदों ने काया के घर को घेरे में ले लिया था। विक्टर के प्लान के मुताबिक काया के घर के बाहर 2 आदमी होंगे और अंदर 4 होंगे। पहले उनको मारना था, उसके बाद उसके घर घुसकर जहाँ रेयान को रखा हुआ था वहां खड़े 4 आदमियों को मारना था। विक्टर के प्लान के मुताबिक ही उसके बंदों ने किया और आसानी से वो बाहर के 2 बंदों को मारकर अंदर चले गए। अंदर आते ही विक्टर के बंदों ने काया के बंदों पर गोलियां चला दी। उनको आगे से वार करने की मोहलत भी ना मिली। रेयान अंदर कैद था। गोलियों की आवाज सुनते ही उसने कमरे के चारों तरफ देखा। हर तरफ अंधेरा था। अचानक दरवाजा खुला और विक्टर के बंदे अंदर आ गए। एक ने आगे बढ़कर रेयान के हाथ की रस्सियां खोली। कौन हो तुम लोग? रेयान ने उन लोगों को देखते हुए पूछा। हमें विक्टर ने भेजा है कि आपको यहाँ से निकालकर किसी सेफ जगह पर ले जाएं। इनमें से एक आदमी बोला। लेकिन काया ने तो विक्टर को और रोशनी को वर्कशॉप बुलाया था, वो वहां तो नहीं चले गए कहीं? रेयान जल्दी से कुर्सी से उठा और अपने इर्द गिर्द बंधी हुई रस्सियों को अपने से अलग करने लगा। ये हमें नहीं पता, हमें बस जितना कहा था हमने कर दिया, अब आप हमारे साथ चलें। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। काया ने लाजमी विक्टर और रोशनी के साथ कुछ किया होगा। मुझे वर्कशॉप जाना है। रेयान बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा तो विक्टर का एक आदमी रेयान के रास्ते में आ गया। आई एम सॉरी, हम आपको यूं नहीं जाने दे सकते। बॉस का हुक्म जो है वो हमने पूरा करना है। आपको सेफ जगह लेकर जाना है। रेयान जाते हुए रुक गया। ओके, तो तुम सब मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें अपने बॉस की जिंदगी अजीज है तो। रेयान ने उन सब बंदों की तरफ देखा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो रेयान के साथ वर्कशॉप की तरफ निकल पड़े। वर्कशॉप पहुंचते ही दूर से रेयान ने देख लिया था कि काया के बंदे ने वर्कशॉप को अपने घेरे में लिया हुआ है। रेयान काया के हर चोर रास्ते को जानता था। उसने गाड़ी दूर खड़ी की और पैदल चलते हुए वर्कशॉप के इस खुफिया रास्ते की तरफ आया जो काया अमूमन स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करता था। ये रास्ता एक सुरंग की शक्ल में वर्कशॉप के पीछे बने गार्डन से होता हुआ अंदर की तरफ जाता था, जिसको एक उभरते हुए ढक्कन से बंद किया हुआ था। काया अपने खुफिया रास्ता हमेशा अपने करीबी लोगों को बताता था और रेयान उसके करीब और एतमादी बनता था। काया इस बात से बेखबर था कि रेयान उसकी कैद से निकल चुका है। काया के मुताबिक वो विक्टर रोशनी को मार चुका था। अब रेयान को भी कोई बचाने नहीं आएगा। अब रेयान विक्टर के बंदों के साथ दबे पांव चलता हुआ सुरंग से जैसे वर्कशॉप के अंदर गया, वर्कशॉप गैस से भरी पड़ी थी। रेयान को खुद को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर गैस के पाइप को बंद किया।
और जल्दी से रोशनी की रस्सियां खोली जो बेहोश कुर्सी पर पड़ी थी। विक्टर के बंदों ने जल्दी से विक्टर को खोला और उसे बाहर गाड़ी की तरफ ले आए। रेयान रोशनी को अपनी बाहों में उठाए बाहर आ गया। रेयान ने रोशनी को गाड़ी में डाला और उसी गाड़ी में विक्टर को भी। तुम इन दोनों को लेकर अस्पताल जाओ जल्दी, मैं थोड़ी देर तक यहाँ पर किस्सा ख़त्म करके आता हूँ, रेयान ने विक्टर के बंदों को कहा। हम बॉस को अस्पताल नहीं लेकर जा सकते, उन्होंने मना किया है। हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वहाँ का आपको एड्रेस बता देते हैं, आप वहाँ आ जाना। विक्टर के बंदे ने रेयान को विक्टर के डॉक्टर का एड्रेस बताया और गाड़ी लेकर निकल गए। रेयान अब दोबारा सुरंग के रास्ते वर्कशॉप के अंदर चला गया। अब वर्कशॉप में गैस कम थी। रेयान ने वहां से पेट्रोल का कैन उठाया और वर्कशॉप के चारों तरफ गिरा दिया। एक और कैन को उठाकर बाहर ले आया। बाहर से भी वर्कशॉप की दीवारों पर पेट्रोल गिरा दिया और खुद चलते हुए काफी दूर निकल आया। काया के आदमी चलते हुए पहरा दे रहे थे। अब तुम सब जहन्नुम में जाओगे। रेयान ने उन आदमियों की तरफ देखा और पिस्टल निकालकर सीधा पेट्रोल के कैन पर गोली मार दी, जिससे एक जोर का धमाका हुआ और पूरी वर्कशॉप को आग लग गई। काया के आदमी जो वर्कशॉप के पास खड़े थे वो आग से नहीं बच सके। अब तुम्हारी बारी है काया, तुम्हें एक एक अपने किए का हिसाब देना होगा। रेयान विक्टर के बंदों की छोड़ी हुई गाड़ी की तरफ चला गया।